कैसे पाकिस्तान बाबा के मॉडल को कॉपी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंक के ठेकेदार मसूद अजहर अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए महिलाओं को ढाल बना रहा है। जैश में नई जिहादी महिलाओं की भर्तियां कर वो शेखी भगार रहा है, लेकिन दुनिया जानती है जब संगठन की रीढ़ टूटने लगे तो ऐसे ही खोखले शो ऑफ किए जाते हैं। भारत की वजह से मसूद की सांस सटक चुकी है, उसका ढांचा ढह चुका है। वो कैसे महिलाओं की भर्ती गिनाकर डर दिखाने का नाटक कर रहा है, पूरी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर जमात उल मोमिनात के नाम पर 5000 भर्ती का ढोल पीटकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आतंकी महिला विंग में 5000 महिला जिहादियों की भर्ती की गई। महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश कर उनको फिदायीन ट्रेनिंग दी जा रही है, फिदायीन बनाने के लिए। मसूद अजहर ये महिला आतंकी ब्रिगेड कैसे तैयार कर रहा है, चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। कैसे ये एक तरह से पूरी भर्तियां कर रहा है, पहली पूरी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है, रिक्रूटमेंट ड्राइव कैसे चला रहा है, भर्ती का तरीका क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही, ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको बताते हैं। देखिए ये बहुत खतरनाक तरीका जिस तरह से ये पूरा मॉड्यूल चल रहा है। जमात उल मोमिनात जैश की जो महिला विंग है, इसे ये नाम दिया गया है। अब काम कैसे होता है ये भी समझिए। नेतृत्व कौन कर रहा है? अजहर की बहनें, मसूद अजहर की बहनें सादिया अजहर हैं, सुमेरा अजहर, सिया अजहर और पुलवामा आतंकी की पत्नी अफीरा। ये 3 लोग हैं जो इसे लीड कर रहे हैं। भर्ती का तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, रोजाना करीब 40 मिनट लाइव क्लास ली जाती है। फीस 500 रुपए है। टेलीग्राम या सोशल मीडिया के जरिए जोड़कर ये ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। ऑफलाइन कोर्स का भी तरीका है। मदरसों में, बहावलपुर में, कराची में, पीओके में, मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा तरीका क्या है? किताबों के जरिए। ए मुसलमान बहना और मसूद अजहर के 21 मिनट का जो ऑडियो है वो सब दिया जाता है ब्रेन वॉश करने के लिए। ट्रेनिंग कोर्स बाकायदा इसके लिए, जमात उल मोमिनात के लिए। लेवल 1 में क्या होता है? दौरा तस्किया, ये 15 दिन का होता है। इसमें बेसिक जिहाद सिखाया जाता है, कट्टरता सिखाई जाती है। लेवल 2 एडवांस लेवल भी है। दौरा आयत उल निसा, ये जो है सुसाइड अटैक, जासूसी, प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग के लिए। और इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इन लोगों को, इन महिलाओं को जिनका ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं? फिदायीन अटैक के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, जासूसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा और फंड कलेक्शन के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। और भारत में व्हाइट कॉलर टेरर का नेटवर्क इनके जरिए खड़ा करने की तैयारी है। आंकड़े जो अभी सामने आए हैं इन भर्ती महिलाओं के बजाय बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा लोगों की भर्ती, महिलाओं की भर्ती हो चुकी है और उसी के आधार पर पूरा काम चल रहा है। मुल्ला मुनीर ने जैश को खुलेआम आतंक फैलाने की छूट दे दी है, जिसके बाद आतंकी पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं और खुलेआम आतंक फैलाने की बात भी कहते सुनाई दे रहे हैं। कुरान मजीद का वो नुस्खा जिसमें 1000 आयात ना हो, पूरा कुरान मजीद कहलाएगा, यकीनन आप सबका जवाब होगा कि हरगिज नहीं। ऐ मुसलमान, तो क़यामत के दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाए। तो आपने सुना कैसे भड़काया जा रहा है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुनीर ने आतंकियों को नया ठेका दे दिया है? ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। जैश और लश्कर के साथ मुनीर ने सौदा किया है। मसूद हाफिज को मुनीर ने खुली छूट दे दी है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश ऐसे में रची जा रही है। मुनीर आतंकियों को फंड तक दे रहा है, पैसे हैं नहीं देश के पास और जो बचे खुचे इसमें खर्च किए जा रहे हैं। हमले के लिए पड़ोसी देशों का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकवादियों की टीम बांग्लादेश भेजी जा रही है। आईएसआई ने अपने पुराने प्लेबुक को एक्टिवेट कर दिया है और ये सिर्फ भारत में अनरेस्ट पैदा करने के लिए हो रहा है। मतलब ये आतंकी भारत के खिलाफ बांग्लादेश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे जैश के आतंकी ढाका पहुंचकर जिहाद फैलाने की बात कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। मिर्जा की जाली खत्म नबूवत का मकसद था, छोड़ दो दोस्तों अब जिहाद का ख्याल, दीन में हराम है जंगो किताल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की खत्म नबूवत के सदके गलबा दीन की मेहनत।
मजहर सईद नाम का ये आतंकी जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई सिर्फ मसूद अजहर का क्लोज एसोसिएट नहीं है, बल्कि ये मुनीर की कठपुतली सरकार में आईएसआई एजेंट का भी ट्रस्टेड जिहादी है जो सिर्फ जिहाद और आतंकवाद फैलाने का काम करता है। ये तस्वीरें मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की है। उस वक्त भी आतंकी हिंदुस्तानी हमलों के मारे गए जैश के आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहे थे। तब से ही ये आतंकी लगातार भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो सबक सिखाया उससे ये अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। मतलब जैश की एक एक आतंकी प्लानिंग अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी किया था जहां से अजहर ने महिलाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और आतंकी ट्रेनिंग के पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था और अब उसने 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती पूरी कर ली है। मसूद का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। वो महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है और बाकायदा इसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी कर दी गई है। यानी जहर बो रहा है उनके दिमाग में और इस जहर के जरिए पूरे देश में आतंक फैलाने की उसकी साजिश अपने प्लान ऑफ एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन भारत के पास हर साजिश का काट है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आतंक का ठेकेदार मसूद अजहर अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए महिलाओं को ढाल बना रहा है। जैश ए मोहम्मद की नई महिला ब्रांच जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा भर्तियां बताकर वो शेखी बघार रहा है। लेकिन दुनिया जानती है जब संगठन की रीढ़ टूटने लगे तो ऐसे खोखले शो ऑफ किए जाते हैं। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर लगातार जिहादी साजिशों में लगा है। वो जिहाद के नाम पर महिला आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है, लगातार महिला आतंकियों की संख्या में इजाफा कर रहा है। इस बीच जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मसूद अजहर ने खुद एक पोस्ट कर अपना नापाक प्लान लीक कर दिया है। जैश की वुमेन विंग यानी जमात उल मोमिनात में अब तक 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती की गई है। इन महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आतंकी महिलाओं को फिदायीन ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके के हर जिले में जैश की महिला विंग का ऑफिस होगा। इसी आतंकी अड्डे से भर्ती से लेकर आतंकी ट्रेनिंग पूरी होगी। हर जिले में महिला जिहादियों को काम बांटा जाएगा। अब मसूद का नापाक प्लान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। आतंकी मसूद जिहादी महिलाओं को भर्ती कर उनके दिमाग में एक ही बात डाल रहा है कि अब उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। इन जिहादी महिला ब्रिगेड के जरिए मसूद अपना बदला लेना चाहता है कि आप औरतों और बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे जिहाद करने के लिए, आप वो फियादीन अटैक उनके थ्रू करेंगे। ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाने की फितरत है। मुझे लगता है इसके पीछे भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर होगी और अपने आप में एक बहुत ही घिनौना चेहरा पाकिस्तान का, जैश का और मसूद का सामने आता है। जैश की योजना है कि महिलाओं की आतंकवादी ब्रिगेड बनाई जाए जो आईएसएस, हमास और एलटीटीई जैसे संगठनों की तरह फिदायीन मिशन में शामिल हो सके। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है, जहां एक ओर वो एफएटीएफ नियमों के पालन का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके पाले हुए आतंकी संगठन अब ऑनलाइन क्लासों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की पत्नी अफीरा बीबी को शूरा सदस्य बनाया गया है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो जैश की ये महिला विंग जैश की विचारधारा फैलाने और महिलाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रही है। जिहाद के लिए मासूम बेबस लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। उन्हें बहला फुसला कर जिंदगी का वो मकसद बताया जा रहा है जो कहीं से उनकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान बेस्ड इस आतंकी संगठन में महिलाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेन किया जा रहा था। हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही थी। गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा भी हमारा है। जिस तरह तालीम और ताल्लुम सुन्नत नबवी है, तज़किया नफ्स सुन्नत नबवी है, खिदमत खल्क हिदायत नबवी है, सियासत इस्लामिया सुन्नत नबवी है, इसी तरह जिहाद का फरीज़ा भी सुन्नत नबवी है इंशाअल्लाह। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए,
किताब और सुन्नत का, कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं। तुमने अगर इसको इत्तेहाद, ईमान, जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया। जैश के कैंप में जिहादी महिलाओं को दिन रात कट्टरपंथी भाषण सुनाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। आतंकी बुर्का ब्रिगेड को फिदाइन ट्रेनिंग, आईईडी बेल्ट पहनना, छिपा कर ले जाना, भीड़ में चलना, सुरक्षा जांच पार करना और निशाने को चुनकर धमाका करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद अब मसूद महिलाओं की पीठ पर बारूद भरकर उसे ढाल बना रहा है। उसकी सोच है कि महिला हमलावरों पर कम शक होता है, इसलिए भारत को निशाना बनाना आसान होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है। भारतीय एजेंसियां इस पूरी साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। जमात उल मोमिनात पर सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स की जांच लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां जैश के कई मॉड्यूल का पहले ही पर्दाफाश कर चुकी हैं। इस टेरर मॉड्यूल के कई लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है। भारत का रुख साफ है, आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।